जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक मन की प्रचंड शक्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं, डे 2। तो अभी हमने डे 1 में देखा था कि मन की शक्ति कितनी अपार है। स्थूल शक्ति से सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा बड़ी होती, जो दिखती तो नहीं है पर उसके अंदर बल बड़ा होता है। हमने देखा था कि जब मनुष्य शारीरिक बल को से प्रयोग करता था तो उसको चीज़ें उठाने में समय और परिश्रम ज़्यादा लगता था, पर जब भाप, बिजली, अणु, ये सब चीज़ें हुई तो इनकी वजह से चीज़ें कार्य करना आसान हो गया, प्रगति हुई। पर यह प्रगति भौतिक स्तर पर थी। वहाँ हमने फिर देखा कि मन की शक्ति कितनी अपार है, मन की शक्ति से क्या क्या किया जा सकता है, कितना कितना गहन है ये। हमारे ऋषि मुनि जो हमें बता के गए हैं, पर वो ज्ञान सिर्फ सुपात्र तक उन्होंने दिया ताकि दुरुपयोग ना हो। तो इसी क्रम में अब हम देखेंगे कि मानसिक बल और उसका विकास कैसे होता है, मानसिक बल होता क्या है और उसका हम विकास कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कई बार कि कोई व्यक्ति पूरा अगर बहुत कहते हैं ना हार्ड वर्क कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो हम देखते हैं कि अरे कितना एक्टिव है ये, इसका मतलब कितना इसके अंदर किस तरह से पूरी अपने मतलब बॉडी को अच्छे से यूज़ कर रहा है। पर क्या ये ठीक है? जो हम आंखों से देख रहे थे वो, उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो मैदान में कुश्ती लड़ रहा हो, चाहे जिम में एक्सरसाइज कर रहा हो, चाहे घर का कोई ऐसा काम हो जहाँ भारी वस्तु उठाना हो, उसके लिए ज़रूरत शारीरिक बल से पहले बुद्धि बल, मानसिक बल की थी। अगर घर में कोई एक सामान उठाना था तो पहले उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि हाँ, ये सामान को मैं किस एंगल से उठाऊं या इधर से उधर रखूं ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो कि मेरे को कहीं बैक पेन या कुछ हो जाए, एज वेल एज मतलब ये सामान भी मैं इजीली से लिफ्ट कर पाऊँ। फिर उसने अपना मानसिक बल लगाया कि हाँ मुझे, क्योंकि अगर मेरा बल कितना है उसके पहले मानसिक बल करता है काम हमारा। अगर हम पहले सोचो अरे इतना हैवी हम नहीं उठा सकते, पॉसिबल है हम नहीं उठा सकते वो, पर हम कई बार चीज़ें मानसिक बल से कर लेते हैं। कई बार होता है ना, हमें चोट लगी हो पर हमें बच्चे को लेके स्टेयर्स चढ़ना है, घर में माँ को अगर, तो वैसे अगर सोचे कि 10 किलो का सामान लेके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाओ तो मेरे से नहीं होता, वो हेल्प बोलेगी। पर वहीं अगर अपने 15 किलो के बच्चे को लेकर के जाना पड़ जाए, बच्चा बीमार है या किसी भी स्थिति में, छोटा है या जो भी है, वो उठा लेगी। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति वही होती है कि उसने अपना मानसिक बल प्रयोग किया होता है, तो शारीरिक बल फिर कार्य करने लगता है। तो किसी भी कार्य करने को अंदर जब हमारा एक हाथ एक शक्ति लगी होती है तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि शारीरिक शक्ति है। शारीरिक शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए हमें बुद्धि और मानसिक बल का मतलब जो कॉम्बिनेशन है उसी से हम कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो, बुद्धि के काम ना करे, मानसिक बल काम ना करे, तो हम किसी चीज़ को कहते हैं ना एक अंश मात्र भी नहीं हिला सकते। अगर हमें एक चीज़ उधर से रखनी, जब तक हमारी बुद्धि, हमारा माइंड हमारा उसको सिग्नल नहीं देगा, हमारा मन हमारे हाथ को, हमारा मतलब कहते हैं ना दिमाग, तो हम कैसे हिलाएंगे? वो मस्तिष्क तो है जो एक निर्णय करता है कि अरे हाथ पे तुम्हारे मच्छर बैठा है, इसे हटाना है, अरे ये चीज़ यहाँ पर तुम्हारा हाथ जल जाएगा, अग्नि में हाथ नहीं करना, हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये क्या है? ये मानसिक उस बल से, मानसिक शक्ति से आता है, बुद्धि प्रयोग से आता है, तभी हम किसी चीज़ को हिला सकते हैं शारीरिक बल के आधार पे। तो इन दोनों शक्तियों से ही एक पूरा पूर्ण पुरुष होता है। नहीं तो हम कहते हैं ना, अगर उसका बुद्धि प्रयोग नहीं होता है तो हम उसे स्पेशल कैटेगरी में गिनते हैं कि स्पेशल चाइल्ड है ये। पर अगर दोनों शक्तियाँ, इसकी कॉम्बिनेशन सही है, मानसिक बल का, बुद्धि बल का, शारीरिक बल का, तो वो पूर्ण पुरुष है। तो बुद्धि क्या करती है हमारे को कि कोई हमारा जो एक निश्चित लक्ष्य है, वहाँ उसको उस तरफ हमें क्या जाना है, वहाँ हमें ले जाने का सही डिसीजन देती है, वहाँ हमें कैसे जाना है। फिर मानसिक बल से हम क्या करते हैं, हमारे जो ये फिजिकल बॉडी है, स्थूल अंग है, इसको हम मानसिक बल के थ्रू इसको लेकर के वो काम पूरा करते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना है तो हम पहले बुद्धि से क्या करते हैं, वो पूरा एक वो जो कहते हैं ना हर्डल्स वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, पहले वो क्या करता है बंदा, वो वहाँ से पूरा देखता है, अच्छा पूरा माइंड से अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके वे मुझे कैसे इसको करना है। फिर वो मानसिक बल के अच्छा इतने फीट पे मुझे ऊंचा यहाँ पे जंप करना होगा, फिर मुझे यहाँ आगे आकर के यह स्विमिंग का पार्ट आएगा, फिर मुझे इतनी स्पीड से रन करना है, फिर मुझे दूसरे पार्टिसिपेंट तक इतने टाइम तक पहुँचना है। ये सारी प्लानिंग उसने मानसिक करी, अपना बल बढ़ाया कि इतने टाइम में मुझे इस चीज़ को करना है। फिर उसने ये चीज़ अपने शरीर से करी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जब होता है तो पूर्ण पुरुष और तो ही कार्य किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक मानसिक शक्ति है, इसके अगर हम इम्पोर्टेंस समझें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी काम पूरा करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं,
थॉट आता है हमारे मन में, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि ये काम हमें करना है। तो ये कार्य कौन करता है? ये बुद्धि करती है। बुद्धि विचार लेके आती है कि किस काम को कैसे करना है, डिसीजन लेना है, फिर उसको कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मेंटली उसको जो है मानसिक बल के थ्रू हम एक पिक्चर क्रिएट करते हैं पूरी, कि हाँ ये ऐसे होगा कार्य। फिर मन, जब एक बार हमारे मन में वो चीज़ पूरी संपन्न हो गई, जब मन में हमने पूरा उसका खाका बना लिया कि ये ऐसे होगा, तब वो चीज़ हम शारीरिक स्तर पर करते हैं, तब हमें उसके अंदर सफलता या सिद्धि मिलती है। अगर हम ऐसे ही रैंडमली कोई काम करने लग जाएं तो क्या कभी सक्सेस हो सकते हैं? कोई हमें कहे या इस तरह से, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो जो बुद्धिमान है वो यही करते हैं कि पहले बुद्धि से कोई चीज़ को निर्णय करते हैं, फिर उसको पूरा करने के लिए मानसिक बल लेते हैं, फिर उसमें शारीरिक बल को प्रयोग करके सबके साथ में करते हैं। खाली ऐसे नहीं कि एक मन में एक विचार आया कि मैं कूद जाऊं, और मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर जैसे आती है अनाउंसमेंट, क्या बोलते हैं कि पहले अगर इमरजेंसी आए तो आप अपना मास्क पहले लगाएं, फिर दूसरे का लगाएं। वो ये नहीं कहते पहले आप अपना छोड़ के सबको लगाने लगो। ये क्या है? पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तो ऐसे इसी यही बात है कि थॉट जब आया तो थॉट आया तो उसको बुद्धि का प्रयोग करो, उसके बाद में उसको आगे लेके आओ। नहीं तो ऐसे कहते हैं ना पशुवत नहीं, कि आगे जो भी आया वो बिल्कुल अंधे बनकर खा लिया और फिर प्रकृति मतलब परेशानी हो रही है। तो जो प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें जो शक्तियाँ दी है उनको मतलब सही से यूज़ करो। ऐसा नहीं कि जानवरों की तरह बस उसको बस खाना है तो खाया ही जा रहे हैं, बिना ये देखे कि मतलब ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, या कोई भी ऐसा कार्य XYZ हमें कर रहे हैं। हम उन सभी प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का सही प्रयोग करें, तभी हम किसी भी कार्य को सफल कर सकते हैं। कि बुद्धि बल और मानसिक बल के साथ अगर हम शारीरिक बल के साथ इनको प्रयोग करें तो अच्छे से अच्छा कार्य हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कहते हैं ना विचारक और कवि जो है इनमें भी मानसिक बल है। अपने मानसिक बल से ही तो ये विचार जो आते हैं उसको मानसिक बल से ही तो ऐसा मतलब लिख जाते हैं कि क्रांतिकारी एकदम मतलब परिवर्तन ले आते हैं समाज में। सुधारात्मक जो इनके विचार होते हैं वो सुधार ले आते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इसी से होते हैं कि इन्होंने बुद्धि के साथ मानसिक बल का प्रयोग किया होता है। ऐसे ही हम देखें तो मेडिकल साइंस में भी होता है कि जो भी जितने भी नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनते रहते हैं, ये बुद्धि करती है ढूंढने का काम कि अच्छा अभी सर्जरी की नई टेक्निक्स की ऐसे ज़रूरत है। अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 है तो हमें इसका वैक्सीन ढूंढने की ज़रूरत है, उसके लिए और हमें कैसे काम करना है, क्या करना है। तो दोनों चीज़ें जब काम की, अगर हमें किसी भी काम में सक्सेसफुल होना है तो मानसिक बल, बुद्धि बल, शारीरिक बल, सब चीज़ें कॉम्बिनेशन में जब साथ चल रही है एक क्रम में, तो हमें उसमें सफलता मिलती है। तो मनुष्य का जो मानसिक बल है बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके दम से हम सब कुछ कर सकते हैं। मानव जीवन का जो कहते हैं ना सारा खेल ही मानसिक शक्ति का है। अगर हम मन में धारण कर ले कोई चीज़ कि ये तो होना ही है, ये हम कर सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं अरे ये तो हमारी आदत है, हम नहीं कर पा रहे। आदतें कैसे बनी? हम ही नहीं बनाए। अरे मैं तो ना अगर ये कोल्ड ड्रिंक्स देख लूँ, जंक फूड देख लूँ तो मैं रह नहीं सकती इसके बिना। हमने ये बना लिया। अगर हम मन में तय कर लें कि ये मुझे नहीं खाना है, ये मुझे हेल्थ इश्यूज़ देता है, मेरा वज़न बढ़ता है, मुझे ये सब इश्यूज़ उसके साथ होते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम एक देखें जब हमारे उपवास होता है, अगर हमारे सामने वो चीज़ आए तो हम उसके बिना रह लेते हैं। ये कैसे हुआ? तब हमारा मन कैसे माना? क्योंकि हमने मन को उस दिन के लिए ट्रेन किया था कि आज मेरा ये फास्ट है, आज मुझे ये नहीं खाना, या आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा पेट ठीक नहीं है, तो मेरे लिए सिर्फ खिचड़ी ठीक है, चाहे पूरी फैमिली 56 भोग खा रही हो। तो ये मानसिक बल से ही तो हम करते हैं। तो ये हमें नहीं होना चाहिए कि हम मतलब इसके अधीन इस तरह से हो जाए कि हम ये इसका उपयोग सही तरीके से करें। तभी हम अगर मानसिक शक्ति का उपयोग सही से करेंगे तो जिस भी काम में हम हाथ डालेंगे, जो भी काम हमारे करेंगे, उसको कहते हैं ना उसके अंदर दक्ष हो जाएंगे, उसको एक्सपर्टाइज हो जाएगी उसके अंदर हमारी। फिर हमारे को ये जो हमारे संस्कार के प्रभाव जो हम कहते हैं ना, वो इतने ऐसे हम पे हावी नहीं होंगे कि हम आदतों के वश हैं। मानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो आदतें, संस्कार, ये सब चीज़ें हैं, पर इनको हम मानसिक बल से बदल सकते हैं। हम बोलते हैं हेरिडिटरी है, हमारे यहाँ तो हेरिडिटरी है, सब लोग मोटे ही होते हैं, सबको बीपी शुगर तो होता ही है। आजकल 40 के बाद में तो सबको हो जाता है। नहीं होता। आप देखें कई लोग मिलेंगे 80-85 की एज में, उनको कुछ नहीं है, वो जानते ही नहीं है बीपी शुगर क्या होता है। तो क्यों है? क्योंकि एक तो उन्हें ये चीज़ों का इतना नहीं था, और दूसरा वो जानते थे बैलेंस करना, अपनी मानसिक शक्ति से वो ठीक करते थे। इतने असाध्य रोग आजकल हो जाते हैं। कई लोग जो होते हैं उन छोटी सी चीज़ में बड़ा उसको बना लेते हैं, अरे अब हमें ये हो गया, अब हम ठीक नहीं हो सकते, अरे ये हो गया। और कई लोग होते हैं उसका कारण ढूंढते हैं, ठीक है ये चीज़ हुई, मुझे ये लाइफस्टाइल में यहाँ चेंज की ज़रूरत है, मुझे इन डाइट में यहाँ ज़रूरत है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे ये करना है, रादर देन कि वो परेशान हो जाएं। तो ये सब चीज़ें कैसे संभव होती है?
सिर्फ मानसिक शक्ति से। तो हमें अपने मानसिक शक्ति का पूरा प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक शक्ति जब अगर हम कई बार हम धारणा गलत बना लेते हैं कि प्रकृति ने किसी को तो बहुत बलवान बनाया है, बहुत संपन्न बनाया है, और किसी को तो बिल्कुल दीनहीन, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमको जन्मजात तुमने ऐसा नरक में क्यों डाला। हम बहुत ही आपस में सवाल जवाब करते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ हमारे पास में, जो भी जीवन जैसा हम लेके आए, चाहे हमारे पास में कोई शारीरिक कमजोरी के साथ में हुए, मानसिक उसके साथ हुए, वो सब प्रारब्ध अनुसार हुए, पर उनको हम बदल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं जो ये महान व्यक्तित्व होते हैं, हम बड़ा देखते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा या कचरा उठाने वाले का बेटा IAS ऑफिसर बन गया, देश के अंदर बड़ा महापुरुष बने। ये सब क्या थे? क्या ये सब संपन्न, बहुत संपन्न सक्षम परिवारों में थे आर्थिक रूप से? नहीं, पर इनका मानसिक बल इतना था, इनकी परवरिश, इनका माहौल ऐसा था। हम डॉक्टर अब्दुल कलाम को देखते हैं, उन्होंने जो आर्थिक तंगी देखी है, पर उनके अंदर मानसिक बल क्या था? उनके माता पिता, जब उन्होंने देखा कि एक बार वो जब फेल हो गए, तो एक इंसिडेंट में पढ़ रही थी उनका, तो उन्होंने ये देखा कि मैं बड़ा हताश निराश हो गया कि अब मैं क्या कैसे करूं। पर फिर उन्होंने देखा कि उसी टाइम उनके फादर जो थे वो बोट चलाते थे वहाँ पे रामेश्वरम में, तो समुद्र में कोई तूफान आया था और उनकी नाव जो है टूट गई। तो उनके फादर आए, अब उनको लगा अब तो पिताजी को बड़ी तकलीफ होगी, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में भी, और फिर वो जो भी चीज़ें हैं तब तक 2-4 दिन घर चलना बड़ा मुश्किल होगा। पर उन्होंने देखा कि उनके फादर आए और बड़ी शांति से उन्होंने वो सब काम किया, और उसके बाद में कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और फिर चल पड़े। तब उनको लगा कि अरे जो बात मुझे इतनी बड़ी लग रही थी पिताजी के लिए, तो वो बात ही नहीं थी। तो उनका मानसिक बल बढ़ा। तो कई बार हम देखते हैं कि बात छोटी ही होती है, हम अपनी शक्ति का प्रयोग ना करके, मानसिक उसका करके हम उसे बहुत बड़ी बना देते हैं। तो हम वो ना करें। हम उस चीज़ के बारे में अगर सोचें समझें तो हर चीज़ का हल संभव है मानसिक बल के द्वारा। जो किसी भी परिस्थिति में हम हैं, उससे निकलना हमारे हाथ में है। हम परिस्थितियों को दोष न दें, हम उस चीज़ को न देखें कि बड़े हम तो निर्बल हैं, हम दीनहीन हैं, अब हम क्या करें, हमको तो ऐसा मिलता तो हम ये कर सकते थे, काश हमारे को भी ऐसा होता। तो जो वर्तमान स्थिति है वहाँ हम डिसीजन लेके हम यहाँ से जाना कहाँ चाहते हैं, और एकदम ये भी ना ख्याली पुलाव भी ना बनाए कि सीधे हम पहली कक्षा तो पढ़ी नहीं और सीधे सोचे 10वीं में टॉप कर लेंगे, वो भी नहीं। स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हम क्या करना चाहते हैं पहले हम वो डिसाइड करें, फिर छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब हम वहाँ छोटे जगह पे ध्यान देंगे ना, अगर हमें एक ईस्ट से वेस्ट जाना है और हम सीधे सोचे कि हम यहाँ से उस तरह चले जाएं तो संभव नहीं है। पर अगर हम छोटा देखेंगे, यहाँ से हम जाएंगे 6 घंटे के ड्राइव के बाद यहाँ हम स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, तो हम निश्चित रूप से आराम से पहुँच जाएंगे। छोटी छोटी से सफलताएं मिलेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। सीधे एकदम से इतना भी मानसिक बल के अंदर ये ना हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो जाए। बैलेंस रखें हर चीज़ को, तो हम अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। और कैसी भी परिस्थिति हो उसके अंदर हम परिस्थितियों को दोष देंगे तो नेगेटिव ही रहेंगे। उनसे कैसे हम परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक बल यहाँ हमारा काम करता है। तो हमें मानसिक बल को जो है हमेशा विकसित करने के लिए ध्यान देना चाहिए कि हम बड़े बड़े लक्ष्य में नहीं बनाएं, छोटे करें। शक्ति को ऐसे हम वेस्ट नहीं करें। छोटे छोटे अगर हमें कभी कभी छोटे मोटे मान लिया, कभी कोई मतलब हमें असफलता मिली तो निराश नहीं हो। ये कई बार कहते हैं ना कि असफलता, जो सफलता के लिए असफलता वो सीढ़ी बन जाती है, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। आप ये नहीं, हम ये सोचते हैं अरे हम फेल हो गए, नहीं, फेल नहीं हुए, हमने एक्सपीरियंस गेन किया ताकि वो मिस्टेक हम नेक्स्ट टाइम ना करें। फेलियर कुछ नहीं होती है, ये लर्निंग्स होती है। हम इस लाइफ टाइम में आए हैं, सक्सेस और फेलियर कुछ नहीं है, सिर्फ लर्निंग्स है। ये एक अलग बात है कि अगर कोई एक लर्निंग हमें मिली, हम उसको कितना समझ पाए और उससे सीख के कैसे आगे बढ़ पाए, रादर देन ये सोचने के कि अब हम छोड़ दें, अब तो हम कर ही नहीं सकते, अब ये नहीं संभव हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम में हम देखते हैं कई बार कि हमने 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के बाद में हमने ये क्लियर किया। अगर वही व्यक्ति पहले अटेम्प्ट में ये सोचता कि मैं तो नहीं कर सकता, अब मैं तो फेल हो गया, मेरा तो समय बर्बाद, 1 साल बर्बाद, इतना पैसा बर्बाद, मेरी उम्र का एक ये निकल गया, लोग आगे बढ़ गए, ये सब चीज़ें हो गई, वो चीज़ें अगर करने लगे तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? कभी कभी नहीं। पर अगर वहीं पे वो ये सोचे कि नहीं, मुझे फिर से प्रयास करना है, पिछली बार क्या कमी रह गई थी, वहाँ वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करके अगर बढ़े तो निश्चित रूप से आगे वो बढ़ सकता है। तो यहाँ हमें छोटी सफलता असफलता अगर आ रही है तो उन्हें हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उसी से आगे एक्सपीरियंस गेन लेते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही, ये चीज़ें ही हमारे को हमारे आखिरी मंजिल तक पहुँचाती है। तो आज हम यहीं तक इतना ही लेंगे कि हमें जो अपना मानसिक बल है उसको विकास करना चाहिए। मानसिक बल हमें
अकूट भरा हुआ है, पर हम उसको यूज़ ही नहीं करते। हम देखते ही नहीं, जानते ही नहीं, निराश होने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम जो यूनिवर्स में दे रहे हैं वही चीज़ें हो रही हैं। तो हम उसको पॉजिटिव वे में लें। कभी कोई असफलता आए तो निराश ना हो, उससे सीखें, समझें और हम आगे बढ़ें। हम छोटे छोटे बच्चों में आजकल ये देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए नहीं कि सुसाइड कर लेते हैं, अरे हमारा तो करियर ख़त्म। कुछ ख़त्म नहीं होता, बहुत कुछ संभावनाएं हर स्थिति में होती है। कई लोग हम देखते हैं, अभी मैं एक ऐड देख रही थी, उसमें था 90 ईयर्स की एक दादी अम्मा है, पूरी लाइफ घर में रही, पर इस उम्र में आके उन्हें लगा मुझे कुछ करना है, तो वो होममेड स्वीट्स बनाकर सेल करती हैं। उनको उसमें खुशी मिलती है। अब एक तरह से हम सोचे कि 90 की उम्र में क्या कोई कार्य कर सकता है, पर उन्होंने किया, अपने मानसिक बल से किया। तो हमें निराश नहीं होना है कि हम बस फेल हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अपने मानसिक बल को समझें और उसको विकास करने पे ध्यान दें, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम यहीं तक लेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।